यहां हमें y इज इक्वल टू 1/x के ग्राफ का कुछ हिस्सा दिखाया गया है और हमें रकबा निकालना है x इज इक्वल टू 1 से लामहदूदियत तक। और हम ये जानते हैं कि हम इस रकबे को एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल की शक्ल में लिख सकते हैं जो कि 1 से लामहदूदियत तक की हुदूद में हो। और फिर आप ये भी जानते हैं कि इसकी तस्हील के लिए हम ये कहते हैं कि भाई हम लामहदूद नहीं लिखते, हम यहाँ n लिख देते हैं 1/x dx को, और फिर इस n पे हद लगाते हैं कि ये n जा सकता है लामहदूदियत तक। ठीक है भाई, तो 1/x को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या जवाब आता है, ln मॉड्यूलस x। मॉड्यूलस मत भूलिएगा भाई, क्योंकि मॉड्यूलस जब होता है तो इसका डोमेन बराबर होता है और यही हम चाहते हैं। अच्छा, ये ln मॉड्यूलस x प्लस c तो नहीं आएगा क्योंकि इम्प्रॉपर सही, लेकिन मखसूस इंटीग्रल है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है और इस पे हद लग रही होगी n ता इन्फिनिटी। और फिर इंटीग्रेशन की बाउंड्स या हुदूद n और 1 के बीच में, जो कि हम जब लगाएंगे तो क्या बनेगा, n ता इन्फिनिटी ln n, मॉड्यूलस जब हटेगा जाहिर है n जो है वो हमारा मुस्बत है, 1 भी मुस्बत है, तो जाहिर है इसमें हम मनफी को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे डोमेन में ही नहीं है। माइनस ln 1 हो जाएगा और ये हमारी इंटीग्रेशन तो हो गई। और अब हम इसकी तस्हील करेंगे और फिर हम इस पे हद लगाएंगे। ln 1 क्या होता है भाई, ln 1 होता है 0। गोया ये जो फाइनल शक्ल मेरे पास बनी ln n की बनी, जिसमें n जा रहा है लामहदूदियत तक। अच्छा जी, अब ln n का जो ग्राफ होता है आप जानते हैं कि कुछ इस शक्ल का होता है, यानी बढ़ता चला जाता है। और फिर यह है कि जैसे जैसे n बढ़ता चला जाएगा तो ये ln n भी जो है फैलता चला जाएगा, और ये कहां तक फैलता जाएगा, ये भी लामहदूदियत तक फैलता जाएगा। तब चूंकि ये फैल रहा है, यानी ये इंटीग्रल जो है ये मुंतशिर हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो बस ये ख्याल रखिएगा कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये डाइवर्जेंट है, यानी मुंतशिर होता है, मुर्तकिज नहीं होता। इससे पहले हम एक मिसाल देख चुके हैं कि जिसमें हमारा इंटीग्रेशन के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही होती है, जो हमारे पास कदर आ रही होती है, वो अगर महदूद आ रही होती है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन डाइवर्ज नहीं हो रहा, वो कन्वर्ज हो रहा है, यानी मुंतशिर नहीं हो रहा, वो मुर्तकिज है।